नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा बुक का जो पेज नंबर 17 है उस पर अभ्यास पत्र दिया हुआ है उसे करेंगे। मैं आपको ये अभ्यास पत्र एक्सप्लेन कर रही हूँ, सब ध्यान से इसे सुनेंगे और समझेंगे। बेटा ये जो अभ्यास पत्र है ये हमारा चैप्टर 1, 2, 4 से ही लिया हुआ है, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप सभी को अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे लास्ट क्लास में, इसलिए मैं आपको ये अभ्यास पत्र करवा रही हूँ। ठीक है, सब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है हमें। इसका नंबर 1 है, महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। क्या गुजराती है, मराठी है या मलयालम है? कौन सी है? यस, मराठी। ओके। नेक्स्ट है, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? ओके, पंजाबी, अंग्रेजी या मराठी? तो पंजाबी पे हमने टिक किया है। नेक्स्ट है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी? हिंदी पे हमने टिक किया है। फिर नेक्स्ट है, गाना सुनना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित या सांकेतिक? तो किस पे टिक किया है हमने? मौखिक पर। फिर है, पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित या सांकेतिक? तो कौन सा है? लिखित है, क्योंकि पत्र हम लिखते हैं इसलिए लिखित के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किस भाषा की कौन सी लिपि है? सही मिलान कीजिए। लिपि भी हमने पढ़ी है। यस, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ओके। अंग्रेजी की रोमन, उर्दू भाषा की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। ओके, आपको इस तरीके से इसे मैच करना है। नेक्स्ट है, मौखिक और लिखित भाषा के कोई दो रूप लिखिए। ओके, तो मौखिक भाषा का 2 रूप मैंने लिखे हैं, वाद विवाद और टेलीविज़न। ओके, वाद विवाद जब होता है तो हम सिर्फ सुनते हैं, है ना, और वाद विवाद करने वाले बोलते हैं। टेलीविज़न में भी ऐसा ही होता है, जब हम टीवी में कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं तो हम सिर्फ सुनते हैं, है ना, और टेलीविज़न के अंदर जो है वो बोलते हैं। फिर लिखित में भी 2 रूप हमने लिखे हैं, पत्र लिखना और गृह कार्य। ठीक है, तो पत्र लिखित रूप के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पत्र लिखते हैं। ओके, और गृह कार्य जब आपको कोई होमवर्क मिलता है और आप उसे करते हैं रिटर्न में, तो वह लिखित के अंतर्गत आएगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा, अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे करने हैं। बंदर में अनुस्वार लगा है, टांगा अनुनासिक लगा है, आंसू में हमने अनुनासिक लगाया है, फिर जंगल में अनुस्वार लगा है, फिर मांगना, इसमें भी हमने अनुनासिक लगाया है, और पंजाब, इसमें हमने अनुस्वार लगाया है। ओके। नेक्स्ट है, सही मात्रा लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। देखो, क ब त र, तो क ब त गलत है, क्या होगा? क बू त र। ओके, तो ब के साथ ऊ की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट है हमारा मठाई, मठाई नहीं होता है, क्या होता है? मिठाई। ओके, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हथल, हथेली होगा। ओके, हथल नहीं, हथेली होगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा सतरा, तो हमने क्या लिखा है? संतरा। स के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार। ओके। नेक्स्ट है हमारा थला, तो क्या होगा? थैला। ए की मात्रा आएगी, थैला। फिर नेक्स्ट है किताब, तो क्या होगा? इसके लिए ई की मात्रा लगेगी, क्या होगा? किताब। ओके।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, र के रूपों के शब्द सही जगह में लिखिए। ओके, अब देखो यहाँ दिया हुआ है ये ये वाला र, तो इससे हमने इन पूरे में से छांट के लिखा है भारत और रुपया। ओके, नेक्स्ट रपदेन है, इसके साथ प्रकाश और ग्रह हमने यहाँ से छांट के लिखे हैं। फिर र की मात्रा है आर्य और कर्म लिखा है हमने। फिर ड्रामा और ट्रेन, जो ये वाली मात्रा दी हुई है इसके साथ ड्रामा और ट्रेन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सही वर्ण का प्रयोग करके प्रत्येक वर्ग पहली से 2-2 शब्द बनाइए। ठीक है, अब देखो ये दिए हुए हैं ध द ज, तो क्या आएगा, बीच में कौन सा शब्द आएगा कि ऐसे भी सही बने और ऐसे भी कोई शब्द बने। तो हमने लिखा है यहाँ पर द। ओके, बंदर। फिर नेक्स्ट में हमने लिखा है इनमें से छांट कर डी, तो क्या बन रहा है, ऐसे तो बन रहा है चिड़िया और ऐसे बन रहा है गुड़िया। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा ढ, हमने यहाँ ढा लिखा है, ऐसे बन रहा है चढ़ाई और ऐसे बन रहा है पढ़ाई। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। पढ़ा है हमने ये भी। देखो नंबर 1 जो है क वाला कह रहा है, हे सींचता को पौधों माली। ओके, तो ये वाक्य क्या है, गलत है क्योंकि इसके शब्द सही क्रम में नहीं है। हमने सही क्रम में क्या लिखे हैं, माली पौधों को सींचता है। ओके, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है लाए फल से बाजार पिताजी। ओके, इन्हें हमने सीक्वेंस में लिखा है, पिताजी बाजार से फल लाए। फिर है झूला है झूलती नीरा, तो क्या होगा इसका, नीरा झूला झूलती है। ओके, इस तरीके से हमने इसका भी सही वाक्य लिखा है। तो बेटा आई होप ये पूरी एक्सरसाइज जो अभ्यास पत्र है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगी, मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इस एक्सरसाइज को आपको बुक में ही फिल करना है। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ही इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे, कॉपी में यह एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओके, नोटबुक में आपको नहीं करना है, बुक में ही फिल करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो सिर्फ इसे समझेंगे, अगर एग्ज़ाम में आपके इसमें से कुछ आ जाता है तो आप इसमें से इसे कर पाएँ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।